फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से यानी इन तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होगा, तो यानी 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 50 यानी 70 शब्दों में आपको यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देना है। तो चलिए गाइस, हम लोग यानी कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम इसके पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछे जाएंगे। आपको जो जो यानी इंपॉर्टेंट है आपको हम बता रहे हैं कि हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं दल बदल का अर्थ क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दल बदल पूछे जाएंगे 100% आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए वीटो क्या है, ये पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष का अर्थ बताइए, ये भी पूछे जाएंगे। पंचशील क्या है, ये भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, वो भी नहीं। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ ये आपको बताना है। केंद्र शासित प्रदेश में और राज्य में अंतर आपको ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 100%। तो मैं आज इस वीडियो में पूरी तरह से आपको समझाऊंगा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में कैसे अंतर होता है, सारा चीज बताएंगे। नए विश्व विविधता ये भी आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग फिर देखते हैं न्यायपूर्वक पुनर्विलोकन क्या है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यपाल के 2 कार्यों को बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाएंगे आपका। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की 2 उपायों को लिखा है, ये भी आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आप जो जो मैं इंपॉर्टेंट है वही चीज आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी पंचायत के 2 आय स्रोतों को बताइए, ये भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, वैश्विक तापमान क्या है, ये भी पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे हम लोग और देखते हैं संघीय व्यवस्था क्या है, या गणतंत्र से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो यानी आपका इकाहरिकता नागरिकता ये क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसका हम लोग यानी आंसर देखते हैं। और आप लोगों को मैं वीडियो को बार बार बता रहा हूं कि आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल में, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके डिमांड के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो में लाइक ठोकाएं। 1500 लाइक का यानी टारगेट रहेगा इस वीडियो में। अगर 1500 आप लोग लाइक देते हैं तो मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का फिर इसी तरह का आप लोगों के लिए वायरल क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो चलिए आज यहीं तक, आगे फिर हम लोग आगे इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि राज्य और केंद्र शासित के बारे में बताएं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फर्क है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या फर्क है। तो हमारे पूरे देश में 28 राज्य है, और राज्य में रहकर राज्य के कार्यकर्ता राज्य का पूरा देखभाल करते हैं, और उसमें क्या राज्य को पूरी तरीके से आगे की ओर बढ़ाकर राज्य की शोभा बढ़ाते हैं। और राज्य में रहकर राज्य के सभी राज्यपाल यानी राज्यपाल कार्यकर्ता मिलकर राज्य का एक नया मोड़ देता है, जिससे राज्य का सम्मान बढ़ता है, और यही सम्मान हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर आगे कहला क्या कि देश में 28 राज्य बनकर 9 केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश मतलब पूरे देश को चलाने वाला जो केंद्र सरकार बनाया जाता है, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति और उनके द्वारा बनाए गए सभी केंद्र के कार्यकर्ता को यानी क्या कहलाता है, मतलब सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सारे कार्यकर्ता जिसको चलाते हैं, उसी ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आज हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके सभी कार्यकर्ता मतलब चलाते हैं, और इनकी देखभाल सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जिस तरीके से राज्य में रहकर राज्य की देखभाल करती है, उसी तरह केंद्र में रहकर केंद्र शासित प्रदेशों की देखभाल करती है। तो ये था, यानी आपको बता रहे थे यानी किसके बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फर्क बता रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग को बताया कि वो जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं सबका मैं आंसर आज अब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आपको अगर ये करना है तो आप इसको पूरी तरह से यानी स्क्रीनशॉट लेकर के इसका यानी आप लिख सकते हैं, या आप इसको रोक करके वीडियो को पूरी तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताया आपको, लोकसभा में विपक्ष नेता का क्या काम होता है, यानी लोकसभा में जो विपक्ष नेता जो होता है तो उसका क्या काम होता है। तो देखिए, जो दलीय नेता लोकसभा सरकार में शामिल नहीं होती है, उसे दल या नेता को विपक्ष नेता कहा जाता है। कि विपक्ष दल को नेता का कार्य सरकार नीति का खामियां निकालता है, और हमारे अपना सरकार बनाने की हित में रहना। वह विश्वासी दिलाना चाहता है कि मेरे सरकार आपसे हमेशा अच्छा कर सकता है। विपक्षी दल का नेता का यही काम
हमेशा होता है। बहुत बार सरकार को गिराकर विपक्षी दल का के नेता सरकार को चलाती है, ऐसा कई बार हुआ है। तो यानी सीधी सीधी बात कहने का मतलब है, लोकसभा में जो विपक्ष नेता का जो कार्य होता है, तो लोकसभा के में जो विपक्षी जो नेता होता है, तो यानी जो सत्ता में जो सरकार जिसका भी रहता है, तो उस सरकार को यानी नीचा दिखाता है कि ये सरकार सही से नहीं चला पाती है और देश को, और ये ऐसे वैसे मतलब उसके बारे में पूरी तरह से यानी उसका मतलब ओपोजिट करता है कि ये सही से सरकार नहीं चला पाता है, जनता के ऊपर मतलब भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें उसको यानी जनता को गुमराह करते हैं यानी विपक्षी पार्टी, और वो उसको गिरा करके अपना सरकार भी बना लेते हैं। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे आपको उदाहरण आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें क्या यानी किसके बारे में बताते थे, लोकसभा में विपक्षी नेता का काम बता रहे थे। तो चलिए, हमेशा बहुत बार सरकार को गिराकर विपक्षी दल का नेता सरकार को चलाती है, ऐसा कई बार हुआ है। विपक्षी दल का नेता का चुनाव होता है, जो एक प्रमुख नेता होता है। यदि केंद्र सरकार कुछ मतलब गलत करती है और सभी देशवासियों के लिए वह गलत करता है, तो उसके सरकार गिरा दी जाती है और विपक्षी दल के नेता उस समय देश का मतलब कार्यभार संभालता है, ठीक है, और देश को चलाता है। यही सारी प्रक्रिया जो है विपक्षी दल का होता है, ठीक है, दल के नेता से जुड़ी है। जैसे आप लोगों को बता देते हैं, जैसे आज हमारे देश में दो सबसे बड़े सरकार है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दो सरकार अपने आप में विपक्ष है। इस हमें विपक्षी दल का नेता और अलग अलग सरकार भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पहले से आपको पता होगा, विपक्ष यानी मतलब जो सत्ता में रहता है और जो मतलब विपक्षी पार्टी होता है, तो उसका यानी एनी टाइम यानी ऑपोजिट करता है और उसको गिराने का एनी टाइम यानी पब्लिकों के बीच बोलता है कि ये काम नहीं करता, ये दिस डेट, यानी उसके बारे में पूरी तरह से रिमर फैलाता है, ठीक है। तो ये था यानी लोकसभा के विपक्षी नेता का कार्य, समझे, ये चीज़ें आपको बताया हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन, बीमारू राज्य क्या है, किसको कहा जाता है, बीमारू राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतने से क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो ये देखिए कि बीमारू राज्य, पहले जानते हैं। बीमारू राज्य जो है ये देश में यानी बीमारू राज्य देश के 4 राज्यों से जुड़ा है। 4 राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। जैसे मतलब जैसे BI से बिहार, ऐसे माध्यम से मध्य प्रदेश, और राजस्थान, और U से उत्तर प्रदेश, और 4 राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं। बीमारू का मतलब होता है कि जो मतलब ज़्यादा गरीब राज्य, जिसे देश के सभी राज्य किस राज्य को इकोनॉमी साक्षरता दर अधिक होती है, बीमारू राज्य एवं उच्च राज्य को रखा गया है। जो गरीबी रेखा से नीचे, जैसा कि ऊपर में बताया गया है कि इन 4 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। बीमारू राज्य का आसान भाषा होता है कि जैसे कि हम लोगों को बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि बीमार होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसी तरह बीमारू राज्य अपने आप में इस सोच के हद आकर होते हैं और आसान भाषा में बीमार बहुत कमज़ोर होता है, और इस राज्य को लोग कमज़ोर भी कहते हैं। इस राज्य को लोग अपने भरण पोषण के लिए देश के अलग अलग राज्यों में रहकर कमाते हैं। तो सीधी सी बात, आपको बीमारू राज्य के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बीमारू राज्य के अंदर कौन कौन सा राज्य आता है, तो मैं आपको बता दिया। बीमारू का जो अर्थ बताया गया, तो आपको जैसे कि बी से क्या हो गया, बीमारू, यानी बी से बिहार हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, र से राजस्थान हो गया, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश हो गया, बीमारू, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य जो है बीमारू राज्य है। इसका मतलब सीधा सा मतलब कहना है, जो यानी साक्षरता में या मतलब कमज़ोर होता है, जो देश का यानी कमज़ोर, जो राज्य यानी कमज़ोर होता है, उसको बीमारू राज्य कहा जाता है। चाहे वो इकोनॉमी के मामले हो, यानी आर्थिक स्थिति के मामले में हो, या आपका यानी साक्षरता दर के मामले में हो, यानी सभी चीज़ के मामले में हो, अगर वो पिछड़ा हुआ रहता है जो राज्य, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी बीमारू राज्य कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, बिहार एक सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है। जैसे कि हम लोग आते हैं, बिहार जो है वो सभी क्षेत्र में यानी पिछड़ा हुआ आता है, लेकिन बिहार इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना मतलब बीमारू राज्य का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में ऐसे आप लोग देख भी रहे हैं, बिहार से लगभग जो होता है सभी, चाहे एंकर हो या इंजीनियर हो या मैथमेटिक्स, सारे चीज़ जो है यानी अपना बिहार से ही है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार से ही है। बड़े बड़े जो विद्वान जो है वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि मतलब बिहार जो मेरा बहुत पीछा है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये बीमारू राज्य के बारे में आप लोग को हम बता रहे थे कि बीमारू राज्य में कौन कौन सा देता था। ये 4 राज्य आते हैं, ठीक है, 4 राज्य आते हैं बीमारू राज्य में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और
बिहार। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये था यानी इंपॉर्टेंट जो हम लोग यानी 3-4 क्वेश्चन लेके आए थे, वो सारा यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को यानी कवर कर दिया हूँ। अगर वीडियो पर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। मैं आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।